तो देखिए अंतिम दिन सत्र के जो है निकल चुके हैं पूर्व मुख्यमंत्री 5 महीने क्या कुछ कहना है यह देखिए। कार्यकाल रहा, उसमें हेमंत सोरेन की इच्छा अनुरूप काम नहीं हुआ। अगर वो रहते तो बहुत सारी नौकरियां हो जाती। आपने नौकरी देने का काम नहीं किया। क्या आप हमको पूछ रहा है? हेमंत जी ने ऐसा बोला कि 5 महीना अगर वो बाहर रहते तो बहुत बच्चों को नौकरी मिल जाता। उस समय आप पार्ट 2 तो उन्हीं से पूछा, हमको क्या पूछ रहा आप है? बोल रहे थे हेमंत पार्ट 2 है। बाद में बोलेंगे, चले। अच्छा, कैसा लगा हेमंत जी का भाषण और विपक्ष का रवैया? सीनियर विधायक है, ये आखिरी है 5 साल में। देखिए, फिर आना है। 5 साल हम लोग पूरा किया और अपना जो जैसा समझ में वो अपना किया, अपना प्रदर्शन किया। हम इसीलिए किसी के ऊपर में इस तरह से किसी प्रकार का लंचन भी नहीं चलाएंगे। सब बराबर है, जो जैसा अपना समझ में उसी तरह काम किया। सीपी सिंह जी बोल रहे नालायक बोलना उचित बात नहीं था। आपको क्या लगा मुख्यमंत्री जो जैसा सीखा है वैसे ही ना बोलेगा। चलिए, हमको इस बारे में कुछ बोलना नहीं। जैसा सीखा है वैसा ही बोलेंगे, यह कहना है चंपई सोरेन का, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने कहा कि जो जैसा सीखा है वो इस तरह का जवाब दिया गया है। तो स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता भी निकल चुके हैं, उनका क्या कुछ कहना है ये देखिए। नेता ने सदन में झूठ का पुलिंदा तोड़ने का काम किया, जिस चीज़ का उनको इंतजार ही रह गया, जवाब मिला नहीं। हम लोग भी उनसे जवाब ही खोज रहे थे। हम लोग भी उनसे पूछ रहे थे कि भाई आपने बालू जो बेचा, आप बेचने में माहिर लोग हो, तो ये बालू क्यों बेचे? ये तो बहुत छोटी चीज़ थी। जब आप लोग ने इतना बड़ा चीज़ बेच दिया, जो है BCCL, CCCL, MTNL, BSNL, रेल, जहाज, बंदरगाह सब बेच दिया, तो ये छोटा बालू तो माइनर मिनरल है, इसको काहे बेच रहे हो? कोयला पूरा लूट लिया, 1,35,000 करोड़ हमारा रॉयल्टी खा गए, तो आप इतना छोटा बालू को क्यों ये कर रहे हो? अरे क्या बोलेंगे हम लोगों को? हम इनसे पूछ रहे हैं कि भाई 2 करोड़ लोगों को रोजगार कहाँ गया? नोटबंदी आपने किया था, नोटबंदी का क्या फलाफल हुआ? हम इनसे पूछ रहे हैं कि आपने बोला था 100 दिन में जो है स्विस बैंक से पैसा आ जाएगा, वो 15 लाख मिल जाएगा, उसका क्या हुआ? तो इनके पास तो कोई जवाब नहीं है। ये हमसे क्या पूछेंगे? हमने तो इतनी सारी स्कीम दिया है। ओल्ड पेंशन स्कीम हमने लागू किया है, सर्जन पेंशन स्कीम हमने लागू किया है, पोटो हो खेल योजना हमने लागू किया है, उद्योग नीति हमने लागू किया है, जल समृद्धि योजना हमने लागू किया है, नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना हमारा लागू किया हुआ है। 5 लाख से 15 लाख रुपया जो है हम लोगों ने स्वास्थ्य लाभ देने का काम किया। अभी हमारे जितने कर्मचारी हैं उनको स्वास्थ्य बीमा से जोड़ने जा रहे हैं। तो ये लोग क्या बोलेंगे? इनके पेट में दर्द हो रहा है। चूंकि मुद्दा विहीन विपक्ष है, इसलिए केवल शोर शराबा, नाटक, नौटंकी का अखाड़ा बना दिया। और जनता ने जिस आशा विश्वास से इनको चुना था, उनके आशा विश्वास को इन लोगों ने तार तार कर दिया। लेकिन नालायक की आपत्ति जताया है लोगों ने, सदन के नेता के मुंह से ये शब्द शोभा नहीं देता है। देखिए, अब मतलब वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती, हम आहें भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। है बाबा, आप कंडेम नहीं करते नालायक? अरे भैया, नालायक तो बाप बेटे को भी बोलता है। जब नहीं पढ़ता है, हम लोगों को भी मेरे पिताजी बोलते थे नालायक है। तो नालायक जो सरजू राय जी ने कहा है, सरजू राय फजू राय कोई मतलब है? अरे सरजू राय। तो अब तक के नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी निकल गए हैं, अब क्या कहना है? झारखंड के लोगों के सवालों का जवाब निरुत्तर रह गया। सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक नौटंकी करके माननीय मुख्यमंत्री जी चले गए। जो वायदे 2019 में उन्होंने किया था और जिसके दम पर आए थे चुन करके, फिर उन्हीं वायदों को पोस्ट डेटेड चेक के साथ जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए देने का काम किए। इनके पास उपलब्धि के नाम पर शून्य है। ये पूरी तरह से लोकतंत्र की हत्या करने वाले लोग हैं। 5 लाख बेरोजगारों को रोजगार देने के वायदे पर इन्होंने क्या कहा? कुछ नहीं कहा। 5,000 7,000 बेरोजगारी भत्ता देने वाले उनके वायदे पर क्या कहा? कुछ नहीं कहा। CGL जैसे JPSC की परीक्षाओं के CBI जांच हो, उस पर क्या कहा? कुछ नहीं कहा। इन्होंने नियोजन नीति, स्थानीय नीति पे कुछ नहीं कहा।
खतियान आधारित नियोजन नीति पे कुछ नहीं कहा। इन्होंने अनुबंध कर्मी, चाहे वो मनरेगा कर्मी हो, चाहे सहायक पुलिस कर्मी हो, चाहे फिर हमारा पोषण सखी हो, सहिया कर्मी हो, पारा शिक्षक हो, ऐसे कंप्यूटर ऑपरेटर से लेकर के संविदा और अनुबंध कर्मियों के बारे में इन्होंने कुछ नहीं कहा। हम लोगों ने पूरे झारखंड प्रदेश के इन विषयों को लेकर के उनके सामने रखा था, लेकिन मुख्यमंत्री हम लोगों ने कहा था कि वो भागेंगे, वो भाग गए और नेता प्रतिपक्ष को बोलने का मौका नहीं दिया। देश के अंदर इनके नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी को बोलने के लिए असीमित अधिकार चाहिए, लेकिन झारखंड में नेता प्रतिपक्ष को बोलने के लिए इनके पास 5 सेकंड बोलने के लिए क्या, जनता के सवालों को सुनने का उनके पास 5 सेकंड का भी दम नहीं है। इस सरकार ने तुष्टीकरण की पराकाष्ठा को पार करी। एक घुसपैठ बांग्लादेशी को जायज ठहराने के लिए ओपन मरांडी, दांदू हेम्ब्रम, इनकी ऊपर लाठीचार्ज और उनको मारने को जायज ठहराने के लिए ये कह रहे हैं कि भाई रांची, जमशेदपुर, बोकारो, धनबाद, यहाँ कैसे लोगों का जीवन बदल रहा है। बांग्लादेशी और झारखंडी भारतीय लोगों के अंतर इनको समझ में तुष्टीकरण के कारण नहीं आ रहा है। ये सरकार पूरी तरह से बौखलाहट में है, फेलियर है। सदन के अंदर नालायक शब्द का प्रयोग किया जाता है, और जब हम लोग कहते हैं कि इसकी जांच करें और नहीं सुनते हैं, संविधान की धज्जियां उड़ाई जाती है। जिस तरह से हमारे विधायकों को निलंबित किया गया जब सदन नहीं चल रहा था, उसके बाद भी उन्होंने सदाचार समिति को भेज दिया। जब हम लोगों ने पूछा किस आधार पर भेजा, तो उनके मुंह में दही जम गया। जब हम लोगों ने पूछा कि भाई आप बताएं किस नियम के आधार पर हम लोगों को निलंबित किया गया, उनके मुंह में दही जम गया। वो चाह रहे हैं, अपने मिथिलेश ठाकुर जो मंत्री हैं वो चिल्ला रहे हैं कि इनको बर्खास्त करो। बर्खास्त क्या, हमको फांसी में चढ़ा दो। लेकिन युवाओं के सवाल पर 5 लाख रोजगार आपने सदन के अंदर नहीं दिया कमिटमेंट करके, अब जाके जनता को जवाब देना होगा। 72,000 रुपये देने की बात की थी इन्होंने। 72,000 गुना 5 साल 3,60,000 होता है। 3,60,000 में आज 1,000 रुपया दे करके, और पहली बार विधानसभा के अंदर सरकारी जो योजना है उसको बाजारीकरण किया गया, सरकारीकरण किया गया, और यहाँ से उसको लॉन्च किया गया। ये नमाज कच बनाया गया। इन सारे बिंदुओं को लेकर के हम लोगों ने जवाब चाहा, लेकिन इस सरकार ने अपने फेलियर को ही दिखाया। हम लोगों ने इस स्पीकर को हटाने के लिए नोटिस दिया है। 158(1) कार संचालन नियमावली झारखंड के तहत इस स्पीकर जिसने 5 साल में संविधान और लोकतांत्रिक मर्यादाओं को तार-तार किया, इन्होंने एक एजेंट के रूप में, राजनीतिक दल के एजेंट के रूप में उनका झंडा लेकर के इस संविधान के अंदर सभापति के पद को कलंकित किया, झंडा लेकर के प्रचार किया, झंडा लेकर के एक स्पोक पर्सन के रूप में जो